में पेटी में बंद करें बना ढाबी सको, लेकिन जनता कितने ढाबो कहीं कहीं कहना पड़ी। हर जिला में वेरो यो अपने अटेंड नहीं वेरो है। नक्सलवाद और आतंकवाद पैदा होगा और उससे नरसंहार होगा और उसकी सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की ओर सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। हमारे गर्दन कटा देंगे, अपन पहाड़ को अपने कटा देंगे। पहाड़ों में बसने वाले ये आदिवासी लोग, आदिवासी भाई और बहन अपना परिवार पालते हैं, गाय भैंस लेकर के उस पहाड़ों में रहते हैं। आज इनका जीवन नरक हो जाएगा। ये कहाँ जाएंगे? इनका घर नहीं है, इनका बाहर नहीं है, इनका परिवार को कैसे पालेंगे? बिके हुए हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बिके हुए हैं। इनकी वजह से आज जनता को सड़क पे आना पड़ रहा है। 100 मीटर का धोखा नहीं चलेगा और अरावली का जो है विनाश नहीं चलेगा, इस तरह का नारा लेकर इतररो नारो लेर जो है अठे खास तौर पर जो आदिवासी कम्युनिटी हूँ, आदिवासी जो लोग हैं वे लोग मौजूद है। क्योंकि अरावली आपरे बातें जो है देखवारी सुंदर नज़ारा री चीज़ वैसे के, लेकिन ये जो आदिवासी लोग हैं वनारो घर वो अरावली है। अरावली की अगर बात करा तो अरावली कोई छोटी मोटी 2-4 पहाड़ियाँ नहीं है, बल्कि गुजरात लेर दिल्ली तक 4 राज्य में फैली तक एक सबू पुरानी पर्वत श्रृंखला है। मेवाड़ अगर बात करा तो प्रतापरी विरासत या अरावली है। कई सारा मंदिर, कई सारा देवी देवता अरावली रे ऊपर विराजमान है और कई लोग आ रहे हो जो जीवन है वो पूरी तरह पूर्ण रूप जो है अरावली पर निर्भर है। सुप्रीम कोर्ट जदे अरावली ने परिभाषित करियो और बतायो कि 100 मीटर जतरी भी नीचे पहाड़ियां हैं वनाने वे लोग अरावली कंसिडर ही नहीं करेगा। उसके बाद लगातार जो है उग्र प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन, दुख जो है लोगारे मन में रहो, चिंता एक पर्यावरण रे बातें लोगारे रही वास्ते जो समस्त अरावली प्रेमी है वे आज कलेक्ट्रेट बाहर मौजूद है और वे जो आपनो धरनो है, जो आपनो विरोध है, बड़े ही उग्र रूप जो है सरकार रे सामने रखियो है ताकि जो बात है वह थोड़ी तेज वटे तक पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ई प्रदर्शन के बीच में आज ई तरह स्टेटमेंट भी दियो है कि जो है वे अरावली ने सुरक्षित रखेगा, अरावली रो संरक्षण करनो जो है वे नहीं छोड़ेगा, खनन वे लोग जो नहीं होगा जो है वो नहीं होवा देगा, ऊपर आंतरिक रोक पे लगा रखी है। लेकिन जो जनता है वनाने मैंने लगे कि अबे ई तरह स्टेटमेंट्स पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जो भी खनन करवा रहे बातें अरावली पर पहुंचेगा वनारे करे वो 100 मीटर वालों पर्चो रहेगा कि 100 मीटर नीचे जो है सुप्रीम कोर्ट अरावली ही नहीं मान रहे हो। अबे इन्हें लेर जतरो भी उग्र प्रदर्शन है जो लोग अटे मौजूद है वनाऊ पर बातचीत करेंगे कि कई चिंता वनारी अरावली ने लेर है। जतरा भी दर्शक है वनाने सामने राम नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हो उजल को मेवाड़। मैडम ये कानूनी दाव पेच है। मेवाड़ रो आदमी यूं नहीं हमदे। अब देखो मंत्री जी कही कह रहा है कि 90 मीटर हेटे हेटे काटांगा पहाड़ियाँ, दूसरा नुकसान नहीं पड़ा वाला। अब ये कही कह रहा बना खुद ही खबर नहीं है बना कहीं तो दिमाग ही आउट वेगो कहीं तो कही कह रहा कहना कहीं सही रहा हाथ लटेक रही है भाई वजमोद काटांगा। अरे आदमी अटूबरो काटेगा तो वो उबो कितर रहेगा। तो कहवा मतलब आल धतरे लोग कागज सही कोर्ट भी कहे, सरकार आइन एक ब्लैक पेपर यूँ कहे भाई आंदोलन मत करो और हम इसको नहीं सेड़ा ला मतलब तो देना माँ कटे विश्वास। अब जनता धीरे धीरे पूरा एरिया में भ्रम फैल रहा है। अब गाँव लोग उठावे नावेला क्यों मंगरो है, आज जीव जंतु है। देखो था नार शहर में आई रहा, आप देचा वेगा घर में पेरा नार आई रहा, काले रेसड़ा आवेगा, काले अहिया आवेगा, फतेहाना जगह कटे भाई आपे सही रहा कि यार यो रेगिस्तान है अपने अटेड़ी पोखरण आड़ी जो वारो उठे और रेगिस्तान रे ढेर वे भी ढेर अपने मेवाड़ री अड़ी आवेला। तो कहवा मतलब कटे न कटे एक दर्पणी फेंकी है एक आड़ी तो सरकार के अपनी मारे नाम रो एक रुकड़ू भाई दो ताकि आप पर्यावरण मल लेला। एक तरफ यूं कह रहा खाना काटे नो को। अरे थार नीति कही है, एक दिन यूं कहो कि किसान आंदोलन है 3 कानून लाई रहा फादा रोक दीदा, एक दिन के थारे नोट बंद कर फादा रोक दीदा, एक दिन के GST फादा उत्सव मन नहीं रहा। अरे थे यो त्यौहार मनावनो तना जनता रोड माते लंचू मन नहीं रहो। थारे अगर धन्ना सेटा देना रेल दे दी थी, यो अपने पेट्रोल पंप दे दीदा, हवादार दे दीदा, बीमा दे दीदा, अरे हर चीज था बना दे दी थी। अब कतराक बना करोड़पति बनावो था अना गरीब कई मांगे रहा पिया थोड़ी मांगे रहा यूँ थोड़ी कह रहा हमारे शरीर दो स्कूल में बने दो, स्कूल थे बंद कर रहा ठीक है कर दीदा। अरे यूँ कह रहा भाई मारे ऑक्सीजन 250 बोटलो आवे यो तो फ्री देवा दो मैं कम या प्रकृति दे रही आना तो देवा दो नहीं देवा दो। आणि मामला लेना आदि मारे सब आदिवासी भाई सर्व समाज यूँ नहीं एक माँ पार्टी कहीं भी आया हाँ सब आया है और था दे कि आवा वाला टाइम में अब तैयारी चाल रही है। गामड़ा में अब पिलई वेदाला खाद मल्ली नहीं में लेना में लागत था 1000 मन खातर ही लेने में लागत था बीबड़े उलझा था बाकी सुप्रीम कोर्ट जीत रहा हूँ बरगलावारी और धोखाबाजी करने की कोशिश करी यो आप हमारी बात सुनो। अगर कटे धन लक्ष्मी आर्थिक व्यवस्था पहुंच जात आदमी कहीं कहीं गुमराह करना पड़ी या जनता कितने ढबो भाई एक बात है करें आदमी पेटी में बंद करें बना ढाबी सको, लेकिन जनता कितने ढबो कहीं कहीं कहना पड़ी। हर जिला में वेरो यो अपने अटेंड नहीं वेरो है पूरा राजस्थान भारत में जटे जो पर्यावरण में जो थावे मुँह भाई पर्यावरण आगे लाऊं वो आदमी बंटो ऑटोमेटिक दिमाग खराब है। मतलब यूँ नहीं है बना कहवा जरूरत नहीं है वोट रे बातें नहीं है वो बंटो दिमाग वैसे ही खराब वेरो यार यो कहीं करी रहा
पागला टाइप हरकत करी रहा मतलब क्या हो रहा मतलब सेटा कतरा बढ़ाओ थे आगे बड़े बड़े मतलब जो नहीं पढ़ा लिखा लोग है वे भी ये बात नहीं बड़ा समझ तो रहा हमने लेकिन सुनी वे हमने। नहीं समझ रहा। आज मारी वालों रुकड़ा हूँ देखो दवाइयाँ मिली रही है रोजी का थाली रही है ना वनो उपजू थाली रही है रोजी का थाली रही है रोटो मिली रो है औषधियाँ मिली रही है पर्यावरण मिली रो है जीव जंतु रह रहा है अपे केस का साहब मारे हो मंगरो यो पावदी हटे ऊँचा बैठा है सब केस गिरा बुआ सब नजरे आवे अनपढ़ है तो मानव तहन भाई अनपढ़ भी भैया तक बनाई दिमाग में आई रो ना काटो पे कमाओ और 20-20 रुपये आगे बढ़ो अरे बढ़ो तो थारो रिपो वैसे ही पड़ेगो हेठो आणि अरावली रिपो बढ़ी गई आणि अरावली काटे नहीं बाटा ले दो रिपो थारो बढ़ गई रिपो थारे नीतियों बढ़ी थारी नीतियाँ ही बेकार है था खुद नीचे गिरी रहो रिपो किधर बढ़ी रिपो तो पड़ी हो बगम में अरावली रे चरना में पड़ी तो कोई बड़ा किधर उठा हुए थे अरावली घाट तो रुपयो नहीं रुपयो नहीं बढ़ेगा। बढ़ेगा। जी भाई साहब आज अतरो बड़ो प्रदर्शन आप करियो कलेक्ट्री रो घेराव करियो कलेक्ट्री छड़वारी भी कोशिश करी कई कुछ करो मुझे कहना चाह रहा हूँ सबर या सोची समझी साजिश है और सरकार यूँ चाहे कि अड़ा लोगों ने पागल वही दे वेणे दे लड़ाई दे बड़ाई दे ताकि एक बार जो उबाल आ जाएगा पाँचों बैठ जाएगा जिस तरह बार हमारा किसान नेता अड़क्यो तो सेम वही बात कहना चाह रहा हूँ कि ये एक बार तो कानून लाएगा और पाँचों करेगा जैसे GST लाभ वाला ये और कम कर वाला ये और जब कांग्रेस 12% ले दिया 28% लाइन तो बाद में कम कर दी थी कि देख मैं कम कर दिए तो मतलब कुल मिला के ये इनका एक सोची समझी साजिश होती है। इन लोगों ने सरकारों ने जो धनाढ़ी लोग हैं उन धनाढ़ी लोगों को पनपाने का एक ऐसा तरीका लिया है ताकि एक कोर्ट का सहारा लेके ये चाहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से ही कानून है बल्कि इन सभी की मिली सभी एक है जमीन भी धाड़ी बस्तियां भी धाड़ी जंगल भी धाड़ो सभी एक है ये लेकिन इनको बीच में रख के कोर्ट के माध्यम से ये कानून जनता तक लाना चाह रही किस तरह से कि कोर्ट का आदेश है जनता को ऊपर लाके और कोर्ट ने आदेश हमें नहीं दिया इसलिए कुल मिला के सभी एक है। मैं ये मानता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट है और कोर्ट में बैठने वाले वो भी सारे बिक चुके हैं। हिंदुस्तान में न्याय मात्र चीज कुछ भी नहीं रही है। न्याय से लेकर अधिनियम से लेकर कानून लेकर बनाना बिगाना पड़ा ये काम चल रहा है। अगर यही स्थिति रही तो आने वाले टाइम के लिए देश में और राजस्थान में हाँ और आने वाले गरीब लोग और आने वाले समय ऐसा खनन माफियाओं के लिए रेड कारपेट बिछाने का कार्य ये सरकार कर रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी और MP के कटनी वाले हालात यहाँ मेवाड़ में और इस अरावली के सराउंडिंग एरिया में गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट पैदा नहीं करे विचार करके इस जैसे 3 कृषि कानून को मोदी जी ने और सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया ना किसानों के मीडिया के सामने जला के और हिला के और खत्म किया वैसा का वैसा शांतिपूर्वक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को और केंद्र सरकार को विचार करके न तो कोई 0 मीटर है न कोई 100 मीटर है न 500 मीटर है बिल्कुल जीरो कभी कोई पर्वत का कोई सेंटीमीटर नहीं होता है। अगर दिख रही हो कि ऊंचाई है तो पहाड़ है मतलब है। मैडम मैं तो यूँ कहना चाह रहा हूँ अनापिया में फतेह सागर के किनारे थे महल बने सके रहो इको जॉन सोसाइटी खत्म दे गया कोर्ट के दी दो पया में अबे सब कुछ भी बात यहाँ इसलिए कटनी के हालात पैदा नहीं करे हल्द्वानी सरी के हालात पैदा नहीं करे नहीं तो नक्सलवाद और आतंकवाद पैदा होगा और उससे नरसंहार होगा और उसकी की सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की और सुप्रीम कोर्ट की रहेगी। जैसे किसान मर गया 800 हमारे गर्दन कटा देंगे अपन पहाड़ को अपने कटा देंगे हम पहले आएंगे गर्दन कटाने के लिए पहले माने ऊपर आओ बच्चे अरावली पे जा हाँ पहले हमारे पर आओ समझे बलिदान दे देंगे हम पहाड़ी के लिए। अरावली छोटी मोटी पहाड़ी श्रृंखला थोड़ी बड़ी विरासत है। ये चीज जनावर है वो कहाँ जाएंगे फिर। मैडम हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का मामला तो आज आया है। इन सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट को तो माध्यम बना के उनके मुंह से ये निर्णय दिलवाया है। हम लोग पिछले 20 से 30 सालों से इनके साथ में लड़ते रहे हैं कि जंगल में हमारे कितने लोग रह रहे हैं, संसाधन है, कितनी जैव विविधता हमारी प्रकृति है। अगर इस प्रकृति को बचाना है तो इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। हम देख रहे हैं कि अजमेर से लेकर के ब्यावर तक के सब पहाड़ को खत्म कर दिया। जयपुर के आसपास के पहाड़ों को देखेंगे खत्म कर दिया। कर कौन रहा? आम व्यक्ति तो नहीं कर रहा, लेकिन पूरी तरीके से जो खनन माफिया है वो लगा हुआ है। और ये खनन भू माफिया जो है वो इन सरकारों को पैसा देता है। तो ये आज की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को केवल इन सरकारों ने माध्यम बनाया है उसके द्वारा कहने की बात। अगर हम बात करते हैं कि 100 मीटर का जो निर्णय लिया है, अगर वो 100 मीटर का निर्णय करते हैं तो इसका मतलब इस इलाके में अगर आप गोगुंदा की कुछ पहाड़ियों को छोड़ दीजिए, इसके अलावा एक भी पहाड़ी यहाँ पे नहीं बचेगी। और सारा हमारा जैव संसाधन है, हमारे ये लोग जो रह रहे हैं प्रकृति के साथ, प्रकृति प्रेमी जो हमारे हैं वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी प्राचीन सभ्यताओं के सवाल हमारे वहाँ हैं, चाहे बहुत सारे कुएं बावड़ी हमारे मंदिर है वो खत्म हो जाएंगे। बहुत सारे इस तरीके के किले बने हुए हैं वो खत्म हो जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से खत्म करने को, और ये आज का सवाल नहीं है। ये सरकार जब से आई है, ये सरकार जिस तरीके से सारे जो सार्वजनिक संस्थान है उनको बेचने का काम किया है और जनता पर सीधा सीधा प्रहार है। बने हुए कानूनों को तोड़ना और मरोड़ना,
इसी आम जनता के लिए नरेगा जैसा कानून बना हुआ था उसको तोड़ मरोड़ रहे हैं। तो ये कौन सी सरकार है? ये सरकार इसके लिए नहीं है, ये सरकार बड़े पूंजी और कॉर्पोरेट के लिए काम कर रही है। मैं कह रही हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है सामने से कि नहीं नहीं हम बचाएंगे अरावली, तो उस पर विश्वास अब नहीं है जनता को? अरे आप बताइए, जब अगर मेरे मुंह से कोई निर्णय निकल जाएगा मैं कैसे बचाऊंगा? अगर कोई भू माफिया है, खनन माफिया है, वो जाके माइनिंग करेगा तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है ना उसके पास तो कि मैं तो 100 मीटर से नीचे खनन कर रहा हूँ, ऊपर तो नहीं कर रहा, और वो अरावली है। और आप देखिए विश्व की सबसे पुरानी प्राचीनतम अगर कोई पर्वतमाला है तो वो अरावली पर्वतमाला है। हम भूगोल में पढ़ाते हैं बच्चों को कि आज हमारा युवा पर्वत है हिमालय है जिसकी ऊंचाई बढ़ रही है, एक हमारा है जिसको बहुत सारे ऐसे ही बहुत सारे बाढ़ तूफान और देख देख के जिस तरीके से अपरदन के कारण ये पहाड़ छिन्न भिन्न होता जा रहा है, उसके बाद ये खनन भूमाफिया है वो उसको और छिन्न भिन्न कर रहा है, और उस सुप्रीम कोर्ट का कागज इनके पास आ जाएगा उसके बाद तो इनकी बल्ले बल्ले। आज किसी आदिवासी को ये बेदखल कर देते हैं बिना पूछे। आपको बता रहा हूँ मैं, 1 एकड़ में अगर इन्होंने लीज माइन से ने जियोलॉजी से ली है तो वो वहाँ पर जाके देखेंगे 10 एकड़ में काम कर रहा है। तो ये सरासर अन्याय है, उनकी खेती बर्बाद, कुएं बर्बाद, सब जो वहाँ के रिसोर्सेज उनको खत्म करने की साजिश है। और अगर अरावली खत्म होता है तो हमारा यहाँ का जलवायु, यहाँ की प्रकृति बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जिसका नतीजा आज भी दिल्ली के लोग भुगत रहे हैं। दिल्ली के JNU से लगाकर गुजरात तक ये अरावली पर्वतमाला फैली हुई है, जिसपे हमारे यहाँ का हिंदुस्तान का जो मानसून है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है। युवा रे लारे लारे पूरी देश री मेवाड़ री जनता रे लारे, आप देखोगा कि जो महिला है वे भी अटे मौजूद है। अरावली रे बातें आप देखो कि अद्भुत प्रदर्शन चल रही है, और उसके बाद आप देखो कि 100 मीटर इधर ही बात की गई कि इस स्केल पे नापेगा। और अब थोड़ी देर में आप देखो कि यो भी कहोगे हो कि सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हो कि यो सब जो नियम कानून है इरे महीने अरावली ने जो है मान लोग सुरक्षित रखेंगे। कई आप इस सुप्रीम कोर्ट रो आपने धोखो लगे कि आपने लगे कि वाकई ठीक बात कह रहा है? साथी मैं ये बताना चाह रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जो आया है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सरकार का निर्णय ही है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ने सुप्रीम कोर्ट को तो माध्यम बनाया गया, बाकी मंशा जो है वो देश की जो सरकार केंद्र में बैठी मोदी सरकार की है, और मोदी सरकार ने ये निर्णय को सुप्रीम कोर्ट को बाध्य किया है ऐसे निर्णय देने के लिए। क्योंकि 100 मीटर की जो बात आ रही है अरावली की, मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश में अरावली पहाड़ियाँ जो है 100 मीटर से कुछ ऊंची होगी कुछ नीची होगी, 90% तो नीचे है क्या। और उस पहाड़ियों की वजह से हमारा देश का सौंदर्य जो है, अगर इस पहाड़ियों को अरावली को ख़त्म किया जाएगा, खनन किया जाएगा, तो ये समझो कि हमारा देश का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाएगा, देश का विकास जो है वो रुक जाएगा। आज देश में नदी जो बहती है, नदियाँ जो बहती है वो अरावलियों से, पहाड़ों से बहती पहले तो दिल्ली की यमुना ही सूख जाएगी। हाँ, तो पहाड़ों से बहती हुई नदियाँ आती हैं। आज अगर हमने पहाड़ों को खत्म कर दिया, अरावलियों को खत्म कर दिया, खनन चालू कर दिया, तो सबसे पहले पानी की संकट हमारे देश में बहुत भयंकर आने वाली है। अब भी जब आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे उसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सब जो कहा है हमने वो ठीक है, लेकिन अरावली को तो हम सुरक्षित रखेंगे। मेरी बात सुनो, अरावली को सुरक्षित कैसे रखेंगे? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारे जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो दिया है, पर अरावली को, पहाड़ों को सुरक्षित रखेंगे कैसे? जब आपने अरावली को 100 मीटर की बात कह करके उसको खनन की बात कर रखी है, तो 90% तो अरावली उससे भी छोटी हैं, तो क्या ये समाप्त कर दी जाएंगी? और उसको समाप्त कर दी जाएगी तो कहाँ बचेगा ये? पीछे रहेगा क्या? और आज पहाड़ों में बसने वाले ये आदिवासी लोग, आदिवासी भाई और बहन अपना परिवार पालते हैं, गाय भैंस लेकर के उस पहाड़ों में रहते हैं। आज इनका जीवन नरक हो जाएगा। ये कहाँ जाएंगे? इनका घर नहीं है, इनका बाहर नहीं है, इनका परिवार को कैसे पालेंगे? ये कहाँ जा कर के रहेंगे? आदिवासी समुदाय में लोग मौजूद है सर। आप जो रहनो खानो सारो कुछ है वो अरावली री पहाड़ियाँ रे ऊपर ही है। पहाड़ी पे से और पहाड़ी पे रहो सब लोग पहाड़ी पे रहते, और अगर पहाड़ी खत्म कर देंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? और कई वर्षों से हम बैठे वहाँ पे, हमको सरकार से मांग कर रहे पट्टे की, पट्टे भी नहीं दे रहे, और अरावली काट वाली बात कर रहा है। और हमारे बाप दादे कब से बैठे, जब से हमारे को खाते पत्ते भी नहीं है वो जमीन। इंडिया आज पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में आज का ज्ञापन और प्रदर्शन है। पूरे राष्ट्र से वामपंथी मिल करके, सब तमाम जन संगठन मिल करके ये ज्ञापन देने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए आए। और हम लोग चाहेंगे किसी भी हाल में इन पहाड़ियों को नहीं कटने देंगे। जो हमारे देश में आपको याद होगा
जो पेड़ है, जो खेजड़ी का पेड़, उसको बचाने के लिए हमारी माताओं बहनों ने अपनी जान निछावर कर दी। तो आज इस पहाड़ को बचाने के लिए हिंदुस्तान का एक एक बच्चा अपनी जान को निछावर कर देगा, पहाड़ को नहीं कटने देगा। ये हमारा कहेंगे जो देश का प्रधानमंत्री एक पेड़ माँ के नाम पर कहने वाला देश को प्रधानमंत्री आज पूरे पहाड़ को खत्म करने की हजारों को नहीं, अपने मित्रों के नाम, तो हम अडानी अंबानी के नाम, सर अडानी के नाम, पहाड़ अडानी के नाम पे, और सारा नष्ट कर देंगे तो हम जिएंगे कैसे? क्या? पहाड़ अडानी के नाम, पैसे खुद के नाम। ये सब बिजनेस है, बिजनेस माइंड है, खुद नहीं खाली पैसे लेने अडानी से, अडानी को जगह देनी है, पहाड़ काट के देने बस। पीने का पानी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में, देख लेना पूरे राजस्थान से पहाड़ जा भी एरिया है। भैया थोड़ी खाऊंगा। अडानी तो मोदी जी का अरे बेटा है। अपन अगर अपन खुद को चलाना है तो खेती करेंगे तो पैसा आएगा, भाई पैसा कहाँ से आएगा? वो देंगे क्या अपन को पैसे के जिलों में पैसे दे रहा हूँ आप खाओ। जनता को गुमराह कर रहे हैं मोदी जी। एक पेड़ माँ के नाम, बाकी सब अडानी के नाम। मतलब देश को बर्बाद करने की एक बहुत बड़ी साजिश से लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और जो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, मोदी जी के कहने पर ही दिया है। सारे नेता बिके हुए हैं, सारे सुप्रीम कोर्ट के जज बिके हुए हैं। इनकी वजह से आज जनता को सड़क पे आना पड़ रहा है। तरफ वटे लोग मौजूद था जो कि सेव अरावली और अरावली ने रेर बड़ा चिंतित था। बेटे सड़क पर जो है उग्र आंदोलन करियो और सरकार तक यह बात पहुंचावारी कोशिश करी है कि जो 100 मीटर रो धोको आप लोग देवारी कोशिश कर रहा हो, या इरे अलावा आप इरे बाद जब सुप्रीम कोर्ट यो कह रही है कि नहीं मैं लोग अरावली ने बचा लेंगे, तो ऊपर भी जो है विश्वास फिलहाल जनता ने काफ़ी कम है। और जो पर्यावरण ने ले जो वनारी चिंता ही वो चिंता जो है आज उग्र रूप में विरोध प्रदर्शन रूप में नजर आई। और विरोध ज़्यादा हमारा मन दुखी है क्योंकि जो अटे आदिवासी लोग मौजूद है हमारा घर वो अरावली है। आप लोग तो खूबसूरती के तौर पर अरावली दूर देखो, लेकिन ये जो आसपास कुछ लोग मौजूद था, जो आदिवासी लोग मौजूद है, हमारा घर है वो अरावली, हमारी आजीविका वो अरावली पर जो है पूरी तरह निर्भर है। सेव अरावली जो है अबे सोशल मीडिया ग्राउंड पर भी काफ़ी तेजी बढ़तो जा रहा है। कई कुछ आप सेव अरावली पर सुप्रीम कोर्ट पाछो जो एक स्टेटमेंट दियो है कि मैं लोग अरावली ने सुरक्षित रखांगा। ऊपर आप लोगों को कोई सोचना है कमेंट सेक्शन में माने जरूर बता दो। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चल को मेवाड़ ला रहे मैं हूँ किंजल और कैमरा पर्सन सारे।